अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, लेडी कांस्टेबल के पेपर होने वाली है। तो इस सिलसिले में मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। ये सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम जो है ना पुलिस कांस्टेबल का जो पास्ट पेपर है इसको हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs है, इराक़ी करेंसी का नाम क्या है? यानी इराक़ का करेंसी क्या है? इसका नाम है दीनार। इस तरह बंगाल की तकसीम कब हुई? बंगाल की तकसीम 1905 में हुई। हाँ, बाय लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन की दारुल हुकूमत का नाम क्या है? चीन की दारुल हुकूमत का नाम बीजिंग है। इंडोनेशिया कहाँ वाक़ है? इंडोनेशिया जो है ना बी एशिया में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्राडो कहाँ वाक़ है? ये अमेरिका में वाक़ है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सऊदी अरब की दारुल हुकूमत का नाम बताएं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम रियाज है। इस तरह अलेक्जेंड्रिया इस्कंदरिया किस मुल्क की बंदरगाह है? ये जो है ना मिस्र की बंदरगाह है। किस तारीख को इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाता है। और क्वेश्चन हमारे पास है, किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्तानिया, न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर जो है ना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्तानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। और क्वेश्चन हमारे पास है, इसराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसराइल के पार्लियामेंट का नाम है क्नेसेस्ट। ठीक है। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? मस्जिद अक्सा इसराइल में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जंग प्लासी कब हुई? जंग प्लासी जो है ना 1757 में हुई है। इस तरह लायलपुर अब नाम क्या है? लायलपुर जो है ना फैसलाबाद का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? पहली जंग अज़ीम 1914 में शुरू हुई। ए ऑप्शन ठीक है। क़याम पाकिस्तान के बाद किस ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया? तो उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास माहिदा कब हुआ? पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास माहिदा 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसको इंदस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान था और इंडिया की तरफ से जो है ना जवाहरलाल नेहरू था। और सालिसी का किरदार अदा कर रहा था वर्ल्ड बैंक। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। यानी शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुई? तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1935 में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? ये सवाल बहुत रिपीटेडली बहुत से टेस्टों में आया हुआ है। तो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में जो है ना ये नाफिज हुआ। दूसरा जो है ना 1962 में और तीसरा जो है ना 1973 में। करंटली 1973 का आइन नाफिजुल अमल है और इसमें अभी तक जो है ना तरामीम की जा रही है, मुख्तलिफ तरामीम की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तक़सीम हिंद के वक्त सग़ीर में कितनी देसी रियासतें थी? तक़सीम हिंद के वक्त जो है ना तकरीबन 625 देसी रियासतें थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड माउंटबेटन कब वायसराय हिंद मुकर्रर हुए? लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना ये 1947 में, मार्च 1947 में वायसराय हिंद मुकर्रर हुए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाहिद की हम्मानी लफ्ज़ क्या है? जाहिद की हम्मानी लफ्ज़ है इबादतगार। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, महर के मुतरादिब क्या है? महर के मुतरादिब, इसका मुतरादिब जो है ना हक़ है। सीरत की जमा क्या है? सीरत की जमा है असीरात। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, रहबर का मुतज़ाद लिखिए। रहबर का मुतज़ाद क्या है? रहज़न। इस तरह 25 नंबर MCQs है, डब का मुतरादिब क्या है? डब तरीक़े को कहा जाता है, तो इसका मुतरादिब जो है ना सी ऑप्शन ठीक है, तरीक़ा। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 इंग्लिश की MCQs है, मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर। डेंजर का जो करीबी मानी रखने वाला लफ्ज़ है उसका सेलेक्ट करिए। तो रिस्क जो है ना ये डेंजर से तकरीबन मिला जुला लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नियरली मीनिंग टू द वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन जो है ना ये शफ़क़त को कहा जाता है, तो इधर लव जो है ना ये सही ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, सिनोनिम वर्ड ऑफ इक्वल। इक्वल का जो है ना सिनोनिम क्या है? यूनिफॉर्म। ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ गार्डली। यानी गार्डली का सिनोनिम क्या है? तो उसके गार्डली का सिनोनिम है पायस, मुत्तकी। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पैक द करेक्ट एंडोरिक स्पीच। द सन सेड टू द मदर, आई वॉन्ट सम मनी। तो इधर सही ऑप्शन है, द सन टॉक टू द मदर दैट ही वांटेड सम मनी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, पिक द एंडोरिक स्पीच। द प्रिजनर सेड टू द जज,
आई एम नॉट गिल्टी ऑफ हिज क्राइम। इधर सही इनडायरेक्ट स्पीच आता है द प्रिजनर टोल्ड द जज दैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। इस तरह क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द विजिटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। द विजिटर एक्सक्लाइम्ड, इधर एक्सक्लाइम्ड इसलिए आता है कि ये हैरान हो गया है। द विजिटर एक्सक्लाइम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 33 है पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। हमने फूल तोड़ी, वी प्लक द फ्लावर। कुछ और क्वेश्चन भी है पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। वो अपना सबक याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुम फल नहीं खरीदोगी, यू विल नॉट बाई फ्रूट्स। ये बहुत आसान जुमले हैं, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो है ना मैथ्स का है। ए सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड पी एसिड आर 8, बी ऑप्शन ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ -3 डिवाइड बाई 4 इज +4 डिवाइड बाई 3, बी ऑप्शन ठीक है। इसका इनवर्स है, मतलब इधर जो है ना ऊपर -3 है, नीचे जो है ना वो +3 है, और जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर पर रिप्लेस किया है। 4 जो है ना ऊपर नोमिनेटर की जगह गया है, और -3 जो नोमिनेटर की जगह है वो डिनोमिनेटर की जगह आया है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन अ नंबर ऑफ सिस्टम विद बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट यूज आर। इधर जो है ना ऑब्वियसली 5 आएगा, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है नंबर सिस्टम यूज एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है, तो बाइनरी 0 और 1 पर काम करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 40 है 1:3 एज सेम एज। 1:3 को हम 1 डिवाइड बाई 3 में लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन इधर मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस ठीक है। इस तरह 2 और क्वेश्चन दी गई है डिस्क्रिप्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना है माई टीचर पर, और क्वेश्चन नंबर 2 है बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इनके हल पर एक मजमून लिखिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बढ़ती हुई आबादी जो है ना हमारी इस दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसकी वजह से ज़राअत का जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होने वाली है। जो माल न्यूट्रिशन है इसका सबब है। इसकी वजह से गुर्बत में इजाफा होता है। माशी लेवल पर जो है ना मुल्क कमज़ोरी की तरफ जा रहा है। इस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये मसाइल है जिसकी जो बढ़ती हुई यानी ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमें फेस कर रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है यार कि जो रिसोर्सेज है उसको जो है ना बराबर किया जाए, आबादी की लेवल तक ले आ जाए। इसके अलावा जो है ना हमारी जो इकानमी इसको स्ट्रेंथन किया जाए। इस तरह जो है ना जो ओवर पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल किया जाए, मतलब ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जाए। देयर इज़ अ फेमस सेइंग दैट प्रोड्यूस चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस, कि ये जो है ना बच्चे पैदा करें लेकिन वो ख़ास मनसूबाबंदी के तहत पैदा करें। इस तरफ बढ़ते हैं इंग्लिश का जो मजमून है इसकी जानिब। माई टीचर यानी माई फेवरेट टीचर के बारे में ये लिखना है। द टीचर आई लाइक मोस्ट इन रमान सर, ही इज़ द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर स्कूल। वो मैथमेटिक्स का टीचर है। ही इज़ पोलाइट एंड स्वीट नेचर, इसका रवैया बहुत जो है ना मुअद्दबाना है। ही लव्स हैज़ यंगर एंड रिस्पेक्ट हैज़ एल्डर, वो जो है ना अपने छोटों पर शफकत करता है, बड़ों की इज्जत करता है। ही गाइड अस ऑन द राइट पाथ इन ऑर्डर टू मेक अस यूजफुल एंड सेंसिबल सिटीजन, वो हमारी बहुत अच्छी ग्रूमिंग करते हैं कि अच्छे रास्ते पर चले, ठीक है, और सही जो है ना शहरी बनी। द इंग्लिश एस्पायरेंट सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीम्ड वेरी कम्प्लेक्स, जैसे कि जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है बहुत ही मुश्किल है। एंड डिफ़िकल्ट टू मी फ्रॉम द बिगेनिंग, और इब्तदाई ही से मुझे जो है ना बहुत ही मुश्किल है। बट ही एक्सप्लेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज्योमेट्री एवरीथिंग इट सो ईजीली दैट आई स्टार्टेड टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह हम जो है ना सिखाते हैं जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री है, इसलिए मैंने जो है ना अभी मैथ्स पर जो है ना अबूर हासिल किया है। ही मेक्स मैथमेटिक्स सो इंटरेस्टिंग टू अस, उसने मैथमेटिक्स हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनाया, दिलचस्प बनाया है। ही वांट्स हैज़ चिल्ड्रन टू लर्न विद अंडरस्टैंडिंग, वो चाहता है कि उसका जो शागिर्द है वो मैथमेटिक्स को सीखे। अ टीचर लाइक हिम कुड बी सेल्डम फाउंड, इसकी तरह टीचर जो है ना बहुत कम मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मैंने लिखा था। इस तरह पर आप और भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये था आज का पेपर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। शुक्रिया।